हमें जी जो मिलता है निकाल लीजिए। ताऊजी की घर की तरह हमारे घर में कुआं नहीं है, कत्तों में नोट नहीं निकलेंगे। ज्यादातर परिवार अजय देवगन और रितेश देशमुख की शानदार जोड़ी इस बार लेकर आई है एक और शानदार फिल्म रेड 2। जैसे ही फिल्म ने पर्दे पर कदम रखा, दर्शकों के दिलों की धड़कनें बढ़ गईं। राजकुमार गुप्ता की निर्देशित इस फिल्म ने एक बार फिर से साबित कर दिया कि जब बात होती है सस्पेंस, एक्शन और ड्रामा की, तो अजय देवगन और रितेश देशमुख की जोड़ी हमेशा नंबर 1 रहती है। पहले दिन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जैसे सभी को हैरान कर गया था और अब दूसरे दिन की कमाई ने सभी उम्मीदों को पार कर दिया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी फिल्म ने शानदार ओपनिंग दी है और ये सफेद पोश अपराधों पर आधारित थ्रिलर फिल्म पूरी दुनिया में धमाल मचा रही है। क्या यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर और भी रिकॉर्ड तोड़ सकती है? इसके बारे में जानने के लिए बने रहिए 7 एनियास फिल्म लिस्ट के साथ। मैं हूं आपकी सानिया दीदी और आपके साथ हर फिल्म की रोमांचक यात्रा पर। भाइयों और बहनों, अरे वाह, अजय देवगन की रेड 2 ने तो बॉक्स ऑफिस पे ऐसी धमाकेदार एंट्री मारी है जैसे स्कूल में पहला बेंचर टॉपर बन जाए। सिर्फ 3 दिन में ही इस फिल्म ने अपने पूरे बजट को पीछे छोड़ दिया है और 2025 की पहली ऐसी फिल्म बन गई है जिसे वीकेंड खत्म होने से पहले ही हिट का टैग मिल गया। अब बोलो, इसे कहते हैं शुरुआत में ही फुल फॉर्म। लेकिन रुकिए जनाब, ये तो ट्रेलर है, असली पिक्चर अभी बाकी है। आने वाले दिनों में रेड 2 बॉक्स ऑफिस पर ऐसे रिकॉर्ड फाड़ेगी जैसे पुरानी जीन्स से पॉकेट निकल जाए। तो आज की इस मस्त मसालेदार वीडियो में हम आपको बताएंगे कैसे अजय देवगन की रेड 2 ने 3 दिनों में वर्ल्ड वाइड कितने करोड़ की गड्डियां बटोरी और साथ ही इसी हफ्ते रिलीज हुई हिट 3 रेट्रो और भूतनी ने क्या हाल किया। कौन हिट रहा, कौन पिटा, तो बने रहिए हमारे साथ और जानिए रेड 2 ने 3 दिन में कितने जीरो जोड़ डाले कमाई में और कैसे इसने बाकी फिल्मों को बना दिया थोबड़ा लटकाए हुए कलाकार। चलो भाई, शुरू करते हैं। पॉपकॉर्न पकड़े रहना, क्योंकि रिपोर्ट में आने वाला है तड़का और आंकड़ों का तूफान। तो भाई लोगों, सुनो जरा ध्यान से। सुपरस्टार अजय देवगन, मस्तीबाज रितेश देशमुख और ग्लैम क्वीन वाणी कपूर की रेड 2 आई है ना, वो तो सीधा ड्रामा थ्रिलर का तड़का लेकर आई है। जब इसका टीजर और ट्रेलर आया था ना, तो लोग बोले क्या यार, ये फिल्म भी चलेगी क्या? लेकिन जैसे ही मूवी रिलीज हुई, सबके मुंह ऐसे बंद हुए जैसे बच्चे का रिजल्ट देख के पापा का फोन बंद। ओपनिंग डे पर ही भाई रेड 2 ने तगड़ी कमाई कर दी, मतलब ताबड़तोड़। हालांकि फिल्म को रिव्यूज मिले थोड़े मिक्स। किसी ने कहा मजेदार, तो किसी ने कहा थोड़ा और मसाला डालते यार। लेकिन फिर भी बॉक्स ऑफिस पर दूसरे दिन कलेक्शन में ऐसी उछाल आई जैसे किसी ने जलेबी को स्प्रिंग बना दिया हो। और फिर आया तीसरा दिन, मतलब सैटरडे, छुट्टी का दिन, मौज मस्ती वाला टाइम। और भाई साहब, उस दिन तो कलेक्शन ऐसा भागा जैसे बाथरूम में गर्म पानी छूट गया हो। फिल्म ने 3 दिन के अंदर ही इतने करोड़ कूट दिए कि प्रोड्यूसर बोले बजट तो कब का पार हो गया रे बाबा। मतलब साफ है, रेड 2 ने बॉक्स ऑफिस पर ऐसा पंच मारा है कि बाकी फिल्मों के पोस्टर तक हिल गए होंगे। अब सुनो जरा मजेदार बात, भाइयों और बहनों, रेड 2 के प्रोड्यूसर कोई और नहीं, खुद हमारे सिंघम भाऊ अजय देवगन हैं और उनके साथ हैं टी सीरीज वाले भूषण कुमार। अब मजेदार ट्विस्ट ये है कि इस फिल्म के लिए अजय भैया ने फीस ली ही नहीं। हाँ, बिल्कुल फ्री में काम किया। बोले अपनी फिल्म है, अपनी मेहनत है, दिल से बनानी है, इसलिए यारो रेड 2 का पूरा बजट सिर्फ 55 करोड़ रुपए रहा था। अब इतना कम बजट और ऊपर से दमदार स्टार कास्ट, भाई रिस्क तो था, लेकिन रिस्क लेने वाला ही असली खिलाड़ी होता है ना। और अब आता है सबसे छटपटा हिस्सा। 3 दिन में ही इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड इतनी तगड़ी कमाई ठोक दी कि 55 करोड़ का बजट पीछे छूट गया। अब इसको कहते हैं पैसा नहीं, पैसा वसूली। और जैसा मैंने पहले ही कहा था, ये फिल्म रुकेगी नहीं, ये तो सीधा ब्लॉकबस्टर एक्सप्रेस बन के निकली है। भाई, जिस तरह से लोग सिनेमा घरों में कतार लगा रहे हैं, उससे तो यही लग रहा है कि इसका लाइफ टाइम कलेक्शन बजट से 2 गुना नहीं, सीधा 4 गुना तक जा सकता है। और एक बात तो पक्की है, अजय देवगन ने इस फिल्म से बॉक्स ऑफिस पर एकदम ढांसू कमबैक मारा है। पिछली कुछ फिल्मों में भाई थोड़ा स्लो मोड में थे, लेकिन रेड 2 में तो इन्होंने ऐसा फुल फॉर्म पकड़ा है कि सबको देवगन इज बैक बोलना पड़ रहा है। अब बात करते हैं असली चटपटी खबर की। दोस्तों, रेड 2 ने ऐसी तगड़ी कमाई ठोकी है कि उन सभी लोगों के मुंह बंद हो गए जो बोलते थे अब अजय देवगन से हिट नहीं होगी। अरे भाई, देवगन का नाम सुनते ही बॉक्स ऑफिस की सीटियां बजनी शुरू हो जाती हैं और इस बार तो पूरा थिएटर झंझना उठा। अब चलो, इससे पहले कि हम रेड 2 के धमाकेदार बॉक्स ऑफिस नंबर खोलें, पहले एक नजर डाल लेते हैं
इसी हफ्ते रिलीज हुई बाकी फिल्मों की 3 दिन की कलेक्शन रिपोर्ट पर। तो सबसे पहले बात करते हैं उस क्राइम थ्रिलर की जिसे देख के दिमाग भी घूमे और दिल भी। जी हाँ, हिट 3। इसमें है हमारे नेचुरल स्टार नानी और साथ में स्टनिंग श्रीनिधि शेट्टी। अब जोड़ी भी ऐसी कि एकदम साउथ की स्पाइसी बिरयानी। ये फिल्म रिलीज हुई 3 भाषाओं में, तेलुगु, तमिल और हिंदी। और भाई साहब, पूरी दुनिया में इसे 2700 स्क्रीनों पर उतारा गया था। बात करें बजट की तो हिट 3 का कुल बजट रहा 80 करोड़, लेकिन सुन के होश उड़ जाएंगे, इसने पहले ही दिन ही करीब आधी लागत निकाल ली थी। हाँ जी, पहले दिन में ही 40 करोड़ के आसपास की कमाई कर दी। और प्रोड्यूसर बोले, बच्चा पास हो गया बिना ट्यूशन के। अब सोचो 3 दिन में इस फिल्म ने क्या गर्दा उड़ाया होगा। बॉक्स ऑफिस पर ये भी बना हुआ है मजेदार टक्कर में, लेकिन असली जलवा अभी रेड 2 का बाकी है। अब भाई लोगों, बात करते हैं हिट 3 की, जिस फिल्म ने साबित कर दिया कि नेचुरल स्टार नानी का जलवा सिर्फ साउथ तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे इंडिया में फैला पड़ा है। फिल्म को मिल रहे पॉजिटिव रिव्यूज ने ऐसा काम किया जैसे बिरयानी में एक्स्ट्रा मसाला। मतलब दूसरे दिन भी फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त पकड़ बनाए रखी। और फिर आया तीसरा दिन, संडे का सुपर मौका, और कलेक्शन में आ गया जबरदस्त उछाल। अब इतना तगड़ा रिस्पॉन्स देखकर तो बस एक ही बात कहनी पड़ेगी, हिट 3 नानी के करियर की टॉप कलेक्शन वाली फिल्मों में शुमार हो गई है, और वो भी सिर्फ 3 दिन में। अब जरा आंकड़ों की गली में घूम लेते हैं। पहले 2 दिनों में हिट 3 ने ऑल इंडिया नेट कलेक्शन ठोका 41 करोड़ 20 लाख का। तीसरे दिन यानी संडे, फिल्म ने और भी तेज रफ्तार पकड़ी और जोड़ डाले करीब 11 करोड़ 75 लाख। तो कुल मिलाकर 3 दिनों का ऑल इंडिया नेट कलेक्शन बनता है 44 करोड़ 2 लाख। और इंडिया का ग्रॉस कलेक्शन पहुंचा सीधा 41 करोड़ 19 लाख तक। मतलब धमाका पक्का। हाँ, थोड़ी बहुत गिरावट देखी गई मॉर्निंग शोज में, चाहे वो तेलुगु स्टेट हो, तमिलनाडु या फिर नॉर्थ इंडिया। लेकिन फिर भी भाई, इतने बड़े आंकड़े देख के यही कहना पड़ेगा, नानी ने साइलेंटली बॉक्स ऑफिस पे रौब जमा दिया। और हाँ, इंटरनेशनल मार्केट में भी फिल्म का जलवा कम नहीं है। ओवरसीज में भी कलेक्शन धमाल मचा रहे हैं। अब सुनो भाई लोग, अब नंबरों का असली खेल शुरू होता है, और वो भी ऐसा धमाकेदार कि बॉक्स ऑफिस खुद चौंक गया होगा। हिट 3 की बात करें तो फिल्म का ओवरसीज ग्रॉस कलेक्शन पहुंच चुका है पूरे 21 करोड़ 34 लाख तक। और अब जरा ताली बजाओ, क्योंकि इसने सिर्फ 3 दिनों में ही वर्ल्ड वाइड झोली भर ली है। टोटल कलेक्शन रहा 72 करोड़ 55 लाख। अब सोचो यार, फिल्म का बजट है 80 करोड़ और ये भाई साहब 3 दिन में ही इतने पास पहुंच गई कि लग रहा है कल यानी चौथे दिन तक ये फिल्म अपने बजट को लात मार के पार कर देगी। मतलब सीधा साधा फॉर्मूला, हिट 3 बनने जा रही है सुपर हिट 3000। नानी का जलवा पूरे इंडिया में छा चुका है। अब जरा मूड बदलते हैं और आते हैं एक और एक्शन थ्रिलर पर, रेट्रो। इस फिल्म के डायरेक्टर हैं कार्तिक सुब्बाराज और स्क्रीन पर धमाल मचाने आए हैं हमारे साउथ के सुल्तान सूर्या और स्टनिंग पूजा हेगड़े। वैसे तो ये एक प्योर तमिल फिल्म है, लेकिन मेकर्स ने इसे हिंदी और तेलुगु में भी डब कर डाला ताकि एंटरटेनमेंट पूरे भारत में फैल जाए। पर सीन थोड़ा गड़बड़ हो गया, क्योंकि हिंदी वर्जन को स्क्रीन तो मिली ऐसे जैसे स्कूल में लेट आने पर हाजिरी, यानी ना के बराबर। हाँ, मगर तेलुगु वर्जन में फिल्म को ठीक ठाक स्क्रीन्स मिल गईं। प्रमोशन भी वहाँ पर ठीक ठाक घुमा दिया गया था और लोगों ने भी टिकट खरीद लिए जैसे बाय 1 गेट 1 फ्री चल रहा हो। तो अब क्या बोले, रेट्रो भी बॉक्स ऑफिस की रेस में उतर चुका है और आने वाले आंकड़े बताएंगे कि ये फिल्म थ्रिलर है या थकान। अब सुनो दोस्तों, रेट्रो फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर जो रोलर कोस्टर चाल दिखाई है वो देख के तो पब्लिक भी बोल उठी, अबे ये फिल्म है या IPL का मैच। सबसे ज्यादा कमाई तो भाई इस फिल्म ने तमिलनाडु में की, जहां सूर्या का फैन बेस ऐसा है जैसे मंदिर में आरती, हर शो हाउसफुल, हर सीट पे सीटियां। अब बात करें तेलुगु वर्जन की, तो वहाँ भी फिल्म ने अच्छी खासी इज्जत बटोरी। मतलब गाड़ी स्लो चली पर स्टाइल में चली। पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर रेट्रो ने एंट्री मारी पूरी धूम धड़ाके के साथ, जैसे कोई शादी में बारात निकली हो। दूसरे दिन आया एक बड़ा ड्रॉप, ऐसा लगा जैसे लोग बोल पड़े ठीक है यार कल देख लेंगे। लेकिन तीसरे दिन भाई साहब फिर से फिल्म ने पकड़ ली जबरदस्त स्पीड और सीटियां फिर से बज उठी। अब बात कर लेते हैं इसके 3 दिन के टोटल कलेक्शन की। मसालेदार अंदाज में फिल्म बनी है 70 करोड़ के बजट में
और शुरुआती 2 दिन में ही इसने ठोक डाले 32 करोड़ 41 लाख का ऑल इंडिया नेट कलेक्शन। आज यानी तीसरे दिन तमिलनाडु में तो ऐसा बवाल हुआ कि मॉर्निंग से लेकर नाइट शो तक हर शो में बुकिंग ऐसी कि टिकट खिड़की पर हाउसफुल का बोर्ड चिपक गया। और लेटेस्ट रिपोर्ट की माने तो तीसरे दिन फिल्म ने जो कमाई की है वो रही लगभग 11 करोड़ 25 लाख की। तो कुल मिलाकर रेट्रो का 3 दिनों का ऑल इंडिया नेट कलेक्शन पहुंच चुका है आसपास 42 करोड़ 66 लाख तक। और भाई सूर्या की एंट्री ने साफ कर दिया कि वो अब भी बॉक्स ऑफिस के रॉकेट हैं। लो जी, अब बात करते हैं सूर्या भैया की रेट्रो फिल्म की तगड़ी कमाई की। और सुनकर आप भी बोल उठोगे, बजट तो चुटकियों में निकाल दिया इस बंदे ने। तो भाई लोगों, रेट्रो ने अपने पहले 3 दिनों में ऑल इंडिया नेट कलेक्शन कर डाला है पूरे 43 करोड़ 66 लाख का। और इंडिया का ग्रॉस कलेक्शन पहुंच गया है सीधा 41 करोड़ 95 लाख तक। अब विदेशों की बात करें तो पहले दिन तो फिल्म ने ओवरसीज मार्केट में ऐसी एंट्री मारी जैसे कोई इंटरनेशनल फायर क्रैकर। लेकिन फिर दूसरे और तीसरे दिन भाई साहब वहाँ की ऑडियंस ने थोड़ा स्लो मोड ऑन कर लिया। फिर भी फिल्म ने ओवरसीज से ठोक दिए कुल 19 करोड़ 63 लाख, जो कम नहीं दमदार है। तो अब कुल मिलाकर 3 दिन में रेट्रो का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन जा पहुंचा है 41 करोड़ 58 लाख तक। और फिल्म का बजट है 70 करोड़, मतलब बिल्कुल साफ है सूर्या की ये फिल्म 3 दिन में ही बजट को चाय पिलाकर घर भेज चुकी है। और भाई कल है रविवार, पब्लिक छुट्टी पे होगी, थिएटर में होगी और कमाई में होगा एक और बवाल। तो तय मान लो रेट्रो भी अब बॉक्स ऑफिस पे तगड़ी सुपरहिट बनने जा रही है। अब जरा मूड बदलते हैं और बढ़ते हैं थोड़ा डर और मस्ती की तरफ। बात हो रही है इस हफ्ते की नई हॉरर कॉमेडी फिल्म द भूतनी की, जहां दिखाई दे रहे हैं संजय दत्त, मौनी रॉय, सनी सिंह और हमारी देसी डॉली पलक तिवारी। अब सुनिए दोस्तों, संजय दत्त की हॉरर कॉमेडी फिल्म द भूतनी के हालचाल। और भाई नाम जितना डरावना है उतना ही मजेदार भी निकला। अब देखो, फिल्म को रिव्यूज तो मिले ठीक ठाक टाइप के, ना बहुत झकास ना बहुत बकवास, लेकिन जो देखा उसे लोगों ने हंसते हंसते झेल भी लिया। कुछ लोगों ने तो थिएटर से निकलते ही बोला, भाई डर भी लगा और हंसी भी आई, मतलब पेट में भूत घुस गया क्या। लेकिन अब असली पेंच कहाँ फंसा? स्क्रीन्स की किल्लत में। जी हाँ भाई, जब रेड 2 जैसी बड़ी फिल्म 5000 स्क्रीन्स पे दौड़ रही हो और भूतनी को मिले हो बस 750 स्क्रीन्स, तो फिर पब्लिक को डराने से पहले टिकट खिड़की से ही डर लगने लगता है। अब चाहे फिल्म अच्छी हो या भूत सच्चा हो, कम स्क्रीन्स ने इसका दम घोंट ही दिया। वरना भाई संजू बाबा का जलवा तो ऐसा है कि भूत भी डर के हंस पड़े। अब बात करते हैं इसके 3 दिन के टोटल कलेक्शन की, एकदम मसालेदार अंदाज में। पहले दिन फिल्म ने इंडिया नेट कलेक्शन किया था 1 करोड़ 50 लाख, मतलब भूतनी ने अपनी डरावनी एंट्री की, लेकिन कम स्क्रीन्स की वजह से ज्यादा बवाल नहीं मचा पाई। अब सुनिए दोस्तों, संजू बाबा की हॉरर कॉमेडी दी भूतनी का कलेक्शन रिपोर्ट, और इस बार भी मजा रहेगा पूरा झकास। तो भाई पहले दिन तो भूतनी ने 1 करोड़ 22 लाख से डरावनी एंट्री मारी थी, लेकिन फिर क्या हुआ? दूसरे दिन यानी शनिवार से 1 दिन पहले वाली सुस्ती और फिल्म की कमाई भी हो गई बिल्कुल ठंडी। बस 1 करोड़ 16 लाख ही निकल पाए इंडियन मार्केट से। अब लगता है फिल्म में भूत कम और स्क्रीन की किल्लत ज्यादा है। लेकिन तीसरे दिन को जैसे ही शनिवार आया, आधी छुट्टी का फायदा हुआ और लोग बोले चलो यार डर के ही सही पॉपकॉर्न तो खा लें। तो तीसरे दिन फिल्म ने की 1 करोड़ 35 लाख की कमाई, मतलब थोड़ी जान आई भूतनी में, नहीं तो लग रहा था भूत भी बेरोजगार बैठे हैं। अब जरा टोटल जोड़ते हैं 3 दिन का इंडिया नेट कलेक्शन 4 करोड़ 3 लाख और इंडिया ग्रॉस पहुंचा 4 करोड़ 81 लाख। बात करें वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की तो वो भी हो गया है 5 करोड़ 33 लाख। अब दिल थाम के सुनो, फिल्म का बजट है 25 करोड़। तो भाई इस रफ्तार से तो भूतनी को ब्लॉकबस्टर बनने में अगले जन्म तक लग जाएगा। और जो असली क्राइम है ना, वो ये है कि सिर्फ 750 स्क्रीन्स और लिमिटेड शोज में फिल्म घुट रही है। अब बताओ, स्क्रीन्स मिलेंगी नहीं तो लोग डरने कहाँ जाएंगे? उम्मीद यही करते हैं कि अगले हफ्ते शो बढ़े, स्क्रीन्स बढ़े और कलेक्शन भी उड़ान भरे। तो अब चलिए बात करते हैं सुपरस्टार अजय देवगन की फिल्म रेड 2 की। और भाई ये फिल्म सच में बॉक्स ऑफिस पर रेड सिग्नल पार कर गई। अब सुनिए, ये फिल्म बनी है 55 करोड़ के बजट में और 5000 स्क्रीन पे दुनिया भर में रिलीज हो गई। अब पहले दिन की कमाई देखो, 19 करोड़ 41 लाख, मतलब जो उम्मीदें थीं वो तो चमत्कारी निकल पड़ी। फिर आया दूसरा दिन और क्या था, थोड़ा सा ड्रॉप हुआ,
फिल्म ने 12 करोड़ 35 लाख की कमाई की। लेकिन यार, इस ड्रॉप के बावजूद ये तो अभी भी बहुत अच्छा चल रहा था। अब बात करते हैं तीसरे दिन की। आज के दिन मूवी को जो ऑक्यूपेंसी मिली है वो दूसरे दिन से ज्यादा तो है, लेकिन पहले दिन जितनी जोश वाली भी नहीं। लेकिन फिर भी 3 दिनों में रेड 2 ने जितनी कमाई की है वो तो 55 करोड़ के बजट से कहीं ज्यादा हो चुकी है। मतलब फिल्म ने पहले ही 3 दिन में अपनी इन्वेस्टमेंट को एक्सीड कर लिया। तो अगर कहें तो अजय देवगन भाई ने बॉक्स ऑफिस पे अपनी वापसी कर दी है, और ये तो सिर्फ शुरुआत है। बॉक्स ऑफिस का रेट भी बढ़ने वाला है जब तक वीकेंड फुल फ्लो में नहीं जाता। तो दोस्तों, जो रिपोर्ट अभी तक आई है उसके मुताबिक अजय देवगन की रेड 2 ने अपने तीसरे दिन 15 करोड़ 80 लाख का इंडिया नेट कलेक्शन किया है। अब 3 दिनों में फिल्म का इंडिया नेट कलेक्शन हो चुका है 47 करोड़ 86 लाख। और ये क्या, फिल्म का इंडिया ग्रॉस कलेक्शन भी पहुंच गया है 55 करोड़ 95 लाख। लेकिन यहाँ पर सबसे मजेदार बात ये है कि रेड 2 का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन तक 54 करोड़ 50 लाख हो चुका है। भाई, 55 करोड़ के बजट वाली फिल्म ने 54 करोड़ से ज्यादा कमाई कर डाली सिर्फ 3 दिन में। अब ये तो मतलब चौंकाने वाली बात है ना? और तो और दोस्तों, कल है संडे यानी फुल हॉलिडे। अब ये तो पक्का है कि तीसरे दिन से कहीं ज्यादा कमाई इस फिल्म के चौथे दिन बॉक्स ऑफिस पे होने वाली है। तो बोलो भाई, अगर ये हिट है तो फिर ब्लॉकबस्टर कौन सी फिल्म होगी? तो दोस्तों, अगर सब कुछ सही रहा तो इस फिल्म का पहला हफ्ता बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ से भी ज्यादा का कलेक्शन कर डालेगा। सवाल यह है कि रेड 2 आर्म का लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कहां तक जाएगा? क्या ये 200 करोड़ तक पहुंच पाएगी या फिर 300 करोड़ का धमाका करेगी? वैसे अब आप ही बताइए, क्या लगता है रेड 2 कितने करोड़ तक का कलेक्शन करेगी? क्या ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे एक मिनी ब्लॉकबस्टर बनेगी या फिर ब्लॉकबस्टर के भी सारे रिकॉर्ड तोड़ेगी? दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही और जानकारी के लिए जुड़े रहें 7 एनियास फिल्म लिस्ट के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए और फिल्मी दुनिया की हर अपडेट जानिए हमसे। धन्यवाद।